ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान 2 विशेष सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको तुला राशि वाले जातक यदि ध्यान रखते हैं तो ये 15 दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। इन 15 दिनों की समयावधि में सूर्य, बुध और मंगल ये 3 ग्रह आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके राशि के 6वें भाव पर, वहीं केतु देव आपके द्वादश भाव पर शुक्र के साथ प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह शनि माने जाते हैं और शनिदेव आपकी राशि के 5वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र में यानी 7वें भाव पर वक्री अवस्था में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्म क्षेत्र के बारे में। तो करियर का विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और आपके कर्म भाव पर राहु देव की दृष्टियां पड़ रही है। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर यदि आप एकाग्रता बनाकर चलते हैं, सकारात्मकता बनाकर चलते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि और सफलता मिलने वाली है। इस समयावधि में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उन्नति और सफलता आसानी से मिलने वाली है। यदि आप क्रिएटिव क्षेत्रों में कोई काम कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका कोई काम है तो आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी राशि के 6वें भाव पर राहु की मौजूदगी राजनीतिक जीवन, मीडिया का क्षेत्र, इंटरनेट से जुड़े हुए कामों में आपको आसानी से सफलता और प्रबल लाभ आपको देने वाली है। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में इन 15 दिनों में आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर कहीं न कहीं मान सम्मान को लेकर सतर्क रहना चाहिए और तुला राशि वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। आपकी राशि के धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्य आपके प्रथम भाव पर नीचस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति
नई सौगातें धन के मामले में आपको मिलने वाली है। इस समयावधि में यानी इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद हैं और सप्तम भाव से डेली वेजेस की इनकम के बारे में विचार करते हैं। दैनिक आय के साधनों में वृद्धि होगी। वहीं गुरु आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम और अच्छे अवसर भी आपको मिलने वाला है। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं, यहां पर आपको सावधानी बनाकर चलना चाहिए। परिवार के दृष्टिकोण में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों, आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव पर जो गुरु, बृहस्पति और राहु के द्वारा चांडाल योग बना हुआ था वो समाप्त हो चुका है। तो कहीं न कहीं रिश्तों में पारदर्शिता और सामंजस्य की वृद्धि मिलने वाली है। हालांकि आपके लगन पर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो कुटुंबी जनों के साथ आपको कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना चाहिए। अशांति पूर्वक स्थिति आपके द्वारा निर्मित नहीं होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तो पारिवारिक जीवन आपका काफी बेहतर रहेगा और परिवार में खुशियों में वृद्धि भी आपको आसानी से मिलने वाली है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के शिक्षा भाव के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो पंचम भाव यानी शिक्षा भाव पर ही मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये मार्गी भी रहेंगे। यानी हम 15 नवंबर तक की आपको जानकारी दे रहे हैं। शनि मार्गी रहने वाले हैं, बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। शिक्षण संस्थान में आप बेहतर परिणाम अर्जित करने में सफल रहेंगे। इन 15 दिनों की समयावधि में मन में उत्साह, प्रसन्नता और मन में सकारात्मकता बढ़ने वाली है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप किसी व्यक्तिगत संबंधों में या प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं, जो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं और प्रेम के कारक माने जाते हैं। तो रिश्तों में खटास होने की संभावना शुक्र के नीचस्थ अवस्था में रहने की वजह से तुला राशि वाले जातकों को मिल सकती है। आपके लगन भाव पर इन 15 दिनों में सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर यदि आप विवाह में प्रेम को बदलने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तुला राशि के जातकों के जीवन में पिछले 18 महीने से सप्तम भाव पर राहु के वजह से और बृहस्पति के द्वारा राहु और गुरु के चांडाल योग की वजह से वैवाहिक समस्याएं आपको ज्यादा मिल रही थी। वैवाहिक मामलों में ये 15 दिन आपके लिए विशेष खास रहने वाला है। इस समयावधि में दांपत्य संबंधों में उत्साह में वृद्धि होगी और शादीशुदा जातकों के मन में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तुला राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो सेहत को लेकर इन 15 दिनों में सतर्क होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके लगन भाव पर सूर्य नीचस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सिर दर्द, घबराहट, मौसम परिवर्तन के द्वारा जो बीमारियां उत्पन्न होती है, ये बीमारियां आपको हो सकती है। तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए इस समयावधि में तले भुने भोज्य पदार्थों से बचना चाहिए। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए।
रोजाना यदि आप टहलने के लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं और व्यायाम करते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। तुला राशि वाले जातकों, धार्मिक उपाय को बताने से पहले हम आपको दो विशेष सावधानियों की जानकारी भी दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, इन 15 दिनों में आपको यह रखनी चाहिए, किसी प्रकार से अपने जीवन के अनुभव या गुप्त राज को या जो आपने योजनाएं बनाकर रखी हुई है उसको आप साझा करने से बचें। यानी अपने मित्र मंडलियों में यदि आप साझा करना चाहते हैं तो आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्रदेव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। माताओं बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। वहीं गाय को यदि आप हरी घास डालते हैं, इससे आपको काफी शुभता देखने के लिए मिल सकती है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।